लेट्स माई गुड न्यूज। लेट्स माई गुड न्यूज। और गुड न्यूज में दोस्तों आज मैं आपके साथ महेश सिंह। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर रोज एक साधारण सी लेकिन बहुत खास तस्वीर देखने को मिलती है। गर्मी धूप और सड़क की भागदौड़ के बीच एक व्यक्ति लगातार राहगीरों की प्यास बुझाने में जुटा रहता है। यह है पूनम चंद मेवाड़ू, पशु चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद आराम को नहीं बल्कि सेवा को अपनी दिनचर्या बना लिया। पिछले 4 सालों से वे हर दिन कलेक्ट्रेट के बाहर निशुल्क ठंडे पानी की व्यवस्था करते हैं। सुबह से लेकर दिन भर वे खुद ही मटके साफ करते हैं, पानी भरते हैं और राहगीरों के लिए ठंडा पानी उपलब्ध कराते हैं। यह काम उनके लिए कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आत्मसंतोष देने वाली सेवा है। जहां अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद आराम और विश्राम की जिंदगी चुनते हैं, वहीं पूनमचंद मेवाड़े हर दिन सक्रिय रहकर यह संदेश देते हैं कि काम करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। उनकी यह छोटी सी पहल सिर्फ प्यास बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को यह भी याद दिलाती है कि सेवा उम्र या पद की मोहताज नहीं होती। राजगढ़ की गर्म सड़कों पर यह प्याऊ सेवा आज भी कई लोगों के लिए राहत और इंसानियत की ठंडी छाया बन चुकी है। गुड न्यूज में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित केंडीही गांव से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने पूरे इलाके में शिक्षा को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। महादलित समुदाय से आने वाले टोला सेवक जयकांत माझी ने अपने संघर्ष, मेहनत और समर्पण से ये साबित कर दिया है कि एक व्यक्ति की पहल भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। हर सुबह जब गांव की गलियां धीरे धीरे जागती हैं, तब एक ई रिक्शा बच्चों की आवाजों से गूंजने लगती है। यही ई रिक्शा चलाते हैं जयकांत माझी, जो रोज करीब 80 से 100 बच्चों को महादलित बस्ती से स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाते हैं और फिर उन्हें वापस घर भी छोड़ते हैं। यह सेवा सिर्फ बच्चों को ले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा से जोड़ने का एक निरंतर और मजबूत अभियान बन चुकी है। जयकांत ने सिर्फ बच्चों को स्कूल तक लाते ले जाते हैं, बल्कि वे खुद घर घर जाकर बच्चों को जगाते हैं, उन्हें तैयार करवाते हैं और स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले जिन गलियों में सुबह सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब बच्चों की चहल पहल, स्कूल बैग और पढ़ाई से लेकर उत्साह दिखाई देता है। उनके इस प्रयास से महादलित समाज के करीब 100 बच्चे अब नियमित रूप से शिक्षा से जुड़ चुके हैं। जो बच्चे कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुंचते थे, वे अब रोजाना कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच में आए परिवर्तन का संकेत है। जयकांत माझी का अपना जीवन भी बेहद संघर्षों से भरा रहा है। वे बताते हैं कि उनका बचपन अत्यंत गरीबी में बीता, जहाँ किताब कॉपी खरीदना भी मुश्किल था। कई बार उन्होंने ईंट भट्टे पर मजदूरी की और दिहाड़ी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। परिस्थितियां इतनी कठिन थीं कि कई बार पढ़ाई छोड़ने का विचार भी आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन्हीं संघर्षों ने उन्हें यह समझ दी कि शिक्षा कितनी जरूरी है। यही कारण है कि आज वे अपने अनुभव को बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने अपनी बाइक से बच्चों को स्कूल ले जाना शुरू किया, लेकिन जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो यह संभव नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी बचत से ई रिक्शा खरीदी और उसे पूरी तरह शिक्षा सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज केडी गांव में दौड़ता यह ई रिक्शा केवल एक वाहन नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा का प्रतीक बन चुका है। यह बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के साथ साथ पूरे समाज को बेहतर भविष्य की ओर ले जाने का माध्यम बन गया है। जयकांत माझी की यह पहल इस बात का जीवंत उदाहरण है कि अगर इरादे मजबूत हों तो संसाधनों की कमी भी बदलाव को नहीं रोक सकती। दोस्तों, गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and